नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एंड वंस अगेन हाजिर है आपके साथ नेपाल की एक और बड़ी अपडेट लेकर, नेपाल क्रिकेट की एक बड़ी अपडेट लेकर, फ्लड लाइट्स को लेकर। एक्स्ट्रा टेक ओवल, हमने लगातार आपको अपडेट दी है कि एक्स्ट्रा टेक ओवल ग्राउंड में किस तरह से जो फ्लड लाइट्स हैं उनकी तैयारियां पूरी हुई, किस तरह से फ्लड लाइट्स वहां पर आई एंड उसके बाद फ्लड लाइट्स जो सारी की सारी लग गई हैं। अब कहानी क्या बचती है, अब उनको चेक करने की कि क्या वाकई में उनमें रोशनी है तो कितनी है। ये सारी की सारी चीज़ें किसी एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ और किस तरह से ये लाइट्स की चेकिंग हुई, किस तरह से उनको देखा गया कि क्या वो वर्क कर रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वॉटएवर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और करना भी क्यों नहीं है, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं क्या चल रहा है आखिर एक्स्ट्रा टेक ओवल में। तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन थिंग है ना, सबसे बड़ी चीज़ है वो सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का सपोर्ट फॉर द नेपाल क्रिकेट, एंड दैट्स द रीज़न। एंड मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स टू द मिस्टर विनोद कुमार जी, जिन्होंने मतलब पूरी की पूरी मेहनत की। मतलब आप लोगों का जो प्यार था सारी चीज़ों को लेकर, आप इतनी जल्दी देख रहे हो। अभी 2-3 साल पहले नेपाल क्रिकेट की कहीं बात ही नहीं होती थी। मतलब यूट्यूब पे भी आपको बहुत आसानी से कोई मैचेस नहीं मिलते थे, बड़े बड़े मैचेस, मतलब ऐसा लगता था कहाँ ही पर खेल रहे हो आप। बट ऑल ऑफ अ सडन अगले 2-3 सालों में जिस तरह से आपके एक के बाद एक गजब ग्राउंड डेवलप हो रहे हैं और एक्स्ट्रा टेक ओवल का ये जो फुल फ्लैश स्टेडियम बन रहा है, जस्ट अनबिलीवेबल। तो अपडेट ये है कि 5 लाइट्स लग चुकी है। 2 लाइट्स को कल चेक किया गया और गजब की रोशनी थी। अगर आपको मैं वीडियो इस फोटो में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये लाइट्स पहले लग चुकी थी, लेकिन जो इनके चेक होने का काम था उसमें सोचा गया कि हाँ इसको कब किया जाए, वो एक दिन पहले कर दिया गया है। वहाँ पर जिस तरह से रोशनी है वो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि मतलब नेपाल के प्लेयर तो सोच रहे होंगे कि अब तक जो हम मतलब डे के मैचेस खेल रहे थे, हमारे लिए बहुत है ये रोशनी, हमारे लिए जो लाइट्स है ना सामने से आ रही है ये बहुत है, इनफ, इसमें हम खेल लेंगे मैचेस। ये रिएक्शन होगा एज ऑफ नाउ नेपाल के प्लेयर्स का। बट क्योंकि आप जब एक बोर्ड के अंडर खेल रहे हैं, आप एक पूरा बोर्ड है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड है, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें चल रही है, एक हिरार्की है, तो मतलब प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा जोखिम कोई बोर्ड नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। तो मतलब ये कहने की बातें हैं कि 2 वहाँ पर जो पोल्स लगे हुए हैं, 2 लाइट्स के साथ क्रिकेट खिला दो, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वेट करना होगा, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन वो कहता है ना कि देर आए दुरुस्त आए और सब्र का फल मीठा होता है। तो आई थिंक ये बहुत मीठा होने वाला है, बिकॉज मैं लगातार जो कहता आया हूँ, ठीक है नेपाल के फैंस को रात में मैचेस देखने को मिलेंगे और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नेपाल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उसके लिए बेटर है। बिकॉज जब आप रात में मैचेस खेलते हो कहीं बाहर जाके, आपके पास नहीं होता एक्सपीरियंस किस तरह से बॉल डालना है, किस तरह से लाइट बॉल्स को जज करना जब आ रही है, और अंडर द लाइट्स जब बॉलें हिलती है, इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ना बॉलर्स के पास है नेपाल के, ना बैटर्स के पास है, बिकॉज कभी किया ही नहीं है। सो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो मतलब ऐसा कर जाएंगे जब प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जब आपके पास बढ़िया स्टेडियम होगा, आपके पास सारी की सारी चीज़ें होंगी, मतलब, और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 1 और 2 स्टेडियम, गौतम बुद्धा, TU क्रिकेट ग्राउंड, और ये हालांकि गौतम बुद्धा में अभी लाइट्स का उस तरह से फ्लड लाइट्स का नहीं है उस तरह चीज़ें, बट आप लगातार ये देख रहे हो एक्स्ट्रा टेक ओवल में। और TU तो मतलब आपका रहा ही है ज़बरदस्त ग्राउंड, और TU पर भी जो वादा किया था वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने, KP ओली ने, उन्होंने कहा था कि ये भी पूरी तरीके से रीइनोवेट होगा, तो वहाँ पर भी नज़रें रहेंगी। बट एज ऑफ नाउ एक्स्ट्रा टेक ओवल ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। काम चल क्या मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन एंड डस्टेड होने की तरफ बढ़ चुकी हैं। फ्लड लाइट्स आपने लगा दी है, ड्रेसिंग रूम ज़बरदस्त बन रहा है,
एक के बाद एक के बाद सारी चीज़ें, जो घास वगैरह पे पानी आप डालते हो वो आप रेगुलरली डाल रहे हो। और इस सारी चीज़ों को खुद जो विनोद कुमार जी हैं, मतलब मैंने कहा ना स्पेशल थैंक्स टू विनोद कुमार, वो वहाँ पर देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, सारी चीज़ों की जांच कर रहे हैं, सारी चीज़ों को परख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एंड जब इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से आप किसी चीज़ के पीछे लगे हो, कैसे नहीं होगा। एंड वही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द बिग टाइम फॉर नेपाल क्रिकेट, दिस इज़ द बिग टाइम फॉर नेपाल क्रिकेट फैंस ऑल्सो। बहुत लंबे टाइम से ये सपना देखा है। ज्ञानेंद्र मल्ला, पारस खड़का, उस टाइम से लेकर अब आज की जो जनरेशन है, जो सारे के सारे यंग प्लेयर्स हैं, रोहित पौडल, कुशल मल्ला, कुशल भुरतेल, ऑल ऑफ देम मतलब जस्ट आउटस्टैंडिंग। जिस भी तरह से यहाँ पर हमको नज़र आए हैं, जिस तरह से अब वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आपका NPL भी स्टार्ट हो गया है, सो ये बता रहा है कि नेपाल क्रिकेट इज गोइंग ऑन अ राइट वे। बट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी नेपाल प्लेयर्स को भी यहाँ पर, बिकॉज ग्राफ गिरा है। मैं लगातार कहता आया हूँ ग्राफ गिरा है रीसेंट टाइम्स में, पिछले कुछ टाइम से, जब मतलब रीसेंट टाइम्स को या फिर इसको T20 वर्ल्ड कप के बाद से कहो, वहाँ पर आपको ग्राफ गिरता हुआ नजर आया साफ तौर पर। वहाँ पर प्रदर्शन उतना बेहतर हुआ नहीं है जो एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर कहें कि और डाउन गया है। जो आप T20 वर्ल्ड कप तक खेले या उससे पहले, दैट वाज अमेजिंग, बट उसके बाद वो थोड़ा सा क्या कहोगे और नीचे आया है ग्राफ। तो उसको मेंटेन कर रखना, उसको बढ़िया चला कर रखना है। बट बाकी जिस तरह से नेपाल क्रिकेट बुलंदियों कुछ हो रहा है, वो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है नेपाल क्रिकेट में, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। बट प्लेयर्स को वापस से उस रिदम में आना होगा। मतलब स्टेडियम में लाइट्स लग चुकी हैं, 3 ग्राउंड्स आपके पास हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2025 का मतलब 26 का जो आप देखोगे NPL नेपाल प्रीमियर लीग होम एंड अवे मैचेस, यू विल सी, या फिर कहीं यू कैन सी, बिकॉज अभी प्रोबेबिलिटी है, अभी वो जो कहते हैं ना कि इस पे पक्का कर दो इसको, वही चीज़, वो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। बट फिलहाल के लिए इतना ही था। आप बताइए क्या लगता है आपको, कितनी जल्दी आप एक्स्ट्रा टेक ओवल के इस मैदान में मैच होते हुए देखोगे, और नेपाल क्रिकेट पे इसका क्या असर पड़ने वाला है जब बाहर खेलने टीम जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप बताओ जल्दी, आपको क्या लगता है, जल्दी कमेंट करके कि क्या कुछ होने वाला है अब नेपाल क्रिकेट में इस स्टेडियम के बनने के बाद।